दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जो अपनी रचनाओं में इतनी गहराई भर देता है कि पढ़ने वाला खुद को उनमें खो बैठता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान लेखक की जिन्होंने अपने जीवन के दुख और तन्हाई को शब्दों पे रखकर अमर कर दिया। ये कहानी है फ्रांज काफ्का की। फ्रांज काफ्का का जन्म 3 जुलाई 1883 को प्रेग, जो उस समय ऑस्ट्रिया हंगरी का हिस्सा था, के एक यहूदी परिवार में हुआ। उनके पिता हरमन काफ्का एक कठोर व्यक्ति थे और उनकी माता जूली काफ्का एक प्यार भरी और संवेदनशील महिला थी। काफ्का के जीवन पर उनके पिता का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। काफ्का ने जर्मन भाषा में पढ़ाई की और एक बुद्धिमान छात्र थे। उन्होंने लॉ की पढ़ाई की, लेकिन उनका दिल हमेशा साहित्य में लगता था। लॉ ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने एक इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी की, जहां उनका काम रूटीन और तनाव से भरा था। लेकिन रात के अंधेरों में उनका लेखक का रूप जागता था। उनकी रचनाओं में उनके पर्सनल जीवन की झलक दिखाई देती है। एक संवेदनशील व्यक्ति होने के कारण उन्होंने हमेशा व्यक्ति और समाज के बीच के टकराव को महसूस किया। उनकी सबसे मशहूर कहानी द मेटामॉर्फोसिस एक ऐसे व्यक्ति ग्रेगर साम्सा की कहानी है जो एक सुबह एक कीट बनकर उठता है। काफ्का अपने जीवन भर तन्हा रहे। उन्होंने 3 बार सगाई की, लेकिन अपने संघर्षों के कारण कभी विवाह नहीं कर पाए। 1917 में उन्हें ट्यूबरक्लोसिस का पता चला, जो उस समय एक घातक बीमारी मानी जाती थी। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष विचार और लेखन में बिताए। काफ्का अपने काम से इतने अशांत थे कि अपने मित्र मैक्स ब्रॉड से अपने सभी काम को जलाने की गुहार लगाई, लेकिन मैक्स ब्रॉड ने उनकी इच्छा का सम्मान नहीं किया और उनका काम संभाल कर रखा। आज उनकी रचनाओं के कारण ही काफ्का का नाम दुनिया भर में अमर है। काफ्का की अन्य रचनाओं में द ट्रायल और द कैसल भी शामिल है, जो व्यक्ति के न्याय और समाज के संघर्ष को दर्शाती है। इन रचनाओं में मॉडर्न समाज के दौर की पीड़ा और इंसानी व्यथा को महसूस किया जा सकता है। काफ्का का निधन 3 जून 1924 को हुआ, सिर्फ 40 साल की उम्र में। लेकिन उनका काम समय से परे है। उनकी रचनाओं ने दुनिया को एक अलग दृष्टि दी और इसीलिए आज भी उन्हें मॉडर्न साहित्य का एक महान लेखक माना जाता है। फ्रांज काफ्का के जीवन और रचनाओं से हमें एक संदेश मिलता है कि दुख और व्यथा कभी कभी एक ऐसी रोशनी बनकर आते हैं जो दुनिया को बदल सकते हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अपनी तन्हाई को शब्दों में बदलकर कैसे अमर किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको काफ्का की ये कहानी प्रभावित करे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ।